गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग काइनेमेटिक्स में प्रॉब्लम प्रैक्टिस में अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने की वजह से हम लोग वो जो तीन इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इस इक्वेशन को यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था क्योंकि सारे एक्सेलरेशन का जो भी कंडीशन था वहाँ पे कांस्टेंट था। अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा है कि एक्सेलरेशन हम लोग कितना लेते हैं, dv बाई dt लेते हैं और वेलोसिटी कितना लेते हैं, dx बाई dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये एक्सेलरेशन। और यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, रिमाइंड कीजिए आप लोग, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, इसको हम लोग ऐसे dy बाई dt dx बाई dx लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको अरेंज करें तो ऐसे dx बाई dt dv बाई dx, ये dx बाई dt कितना हो जाएगा v, है ना, वेलोसिटी दैट इज dv बाई dx यानी a, यानी एक्सेलरेशन का हमारे पास एक वेलोसिटी के टर्म में ये रिलेशन है, a dv बाई dx यानी वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, और एक एक्सेलरेशन का ये है। तो अभी इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको तीन क्वेश्चन दे दिए हैं, इसको वन बाय वन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद टाइम इज दिस, जिसमें ए और बी कांस्टेंट है। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद टाइम यानी कि जो पोजीशन है यानी एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, टाइम के साथ इसका ये रिलेशन दिया हुआ है। तो कहता है कि फाइंड द वेलोसिटी एट दैट टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, यानी कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो उस मोमेंट पे वेलोसिटी कितना है। तो हम लोग इसमें वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं और एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कितना है, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू, जिसमें a और b कांस्टेंट है, ठीक। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, dx बाई डी टी, यानी दैट इज d बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू। इसमें हम लोग a बाहर लेंगे, या देखिए डिफरेंशिएशन आ गया तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस माइनस में तो सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं, d बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर माइनस d बाई डी टी ऑफ बी टी क्यू। ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये आ गया कितना, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ टी क्यू। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, तो यहाँ से a इंटू टू टी टू माइनस वन माइनस बी थ्री टी थ्री माइनस वन, यानी दैट इज इक्वल टू टू ए टी, इसका पावर एक बचेगा माइनस ये कितना थ्री बी टी स्क्वायर, ये आ गया वेलोसिटी। यानी किसी भी मूवमेंट पे वेलोसिटी इतना होता है टू ए टी माइनस थ्री बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन कितना होगा, dv बाई डी टी, ये एक्सेलरेशन यानी a इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ टू ए टी माइनस थ्री बी टी स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ टू ए टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ थ्री बी टी स्क्वायर। ए और बी कांस्टेंट है तो इसमें से ये टू ए बाहर आएगा, है ना। ये देखिए ये एक्सेलरेशन वाला ए है, इसको अल्फा दिखा देते हैं, और ये कांस्टेंट वाला ए है, इसको एक्सेलरेशन नहीं मानेंगे, ये कोई कांस्टेंट है, यानी दैट इज अल्फा इक्वल टू, अल्फा से एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं, यह आ जाएगा टू ए डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस थ्री बी डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाएगा वन, टू ए माइनस थ्री बी, इसका कितना आ जाएगा टी स्क्वायर का टू टी डिफरेंशिएशन, यानी अल्फा इक्वल्स टू टू ए माइनस थ्री टू जा सिक्स, सिक्स बी टी, यानी ये एक्सेलरेशन आया। मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा दिया हुआ है तो वहां से वेलोसिटी ऐसा आएगा और एक्सेलरेशन ऐसा आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द वेलोसिटी एट दैट टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो,
जब एक्सेलरेशन 0 है तो वहाँ पे वेलोसिटी कितना है। तो हम लोग पहले एक्सेलरेशन को 0 कराते हैं। तो एक्सेलरेशन को 0 कराते हैं तो 2a माइनस 6bt इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से कितना जाएगा 6bt इक्वल टू 2a। सो t इक्वल टू कितना 2a बाई 6b। तो 2a बाई 6b यानी कि a बाई कितना 3b, यानी टाइम कितना आ गया a बाई 3b। यानी इतने टाइम पे एक्सेलरेशन कितना होता है 0 होता है। तो इतने टाइम पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे टी पुट कर देंगे, है ना। तो टी पुट कर देते हैं तो देखते हैं क्या आता है अपने पास। तो v कितना आ जाएगा 2a इंटू टी कितना है a बाई 3b माइनस 3b टी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 9b स्क्वायर, यानी दिस इज 2a स्क्वायर बाई 3b माइनस ये इधर से कैंसिल हो जाएगा 3 3 जा 9, है ना। तो इधर कितना बचेगा a स्क्वायर बाई 3b। अब इसको हम लोग 3b कॉमन एलसीएम ले लेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 3b, यानी वेलोसिटी कितना आ गया a स्क्वायर बाई 3b। मतलब कि जब इस टाइप से डिस्प्लेसमेंट वैरी कर रहा है तो जिस मोमेंट पे एक्सेलरेशन 0 होगा उस मोमेंट पे वेलोसिटी कितना आएगा a स्क्वायर बाई 3b आएगा। तो यहाँ पे बस हम लोग को ऐसा दिया हुआ था कंडीशन, तो हम लोग के पास जो अपने पास बेसिक पता है अल्फा का फॉर्मूला और वेलोसिटी, उसको हमने इस्तेमाल करके लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, है ना, को नोट कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज मूविंग along the x-axis whose speed is given as v square equal to 108 minus 9x square. What is the acceleration of object at x equals to 2? मतलब यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा x इक्वल टू 2 पे। सॉल्व किया जाए। v स्क्वायर कितना है 108 माइनस 9x स्क्वायर। तो कहता है कि x इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो यहाँ से हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं डी बाई डी टी करके। तो ऐसा करते हैं दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, यानी कि दैट इज डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 108 है 108 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक, अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग को वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी एक चीज जरा ध्यान दो आप, हम लोग अभी तक जैसे कि x का पावर n था d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n कर रहे थे, तो ये n x का पावर n माइनस 1, मतलब कि ये भी x का ही फंक्शन था और ये भी x ही है, मतलब x का ही फंक्शन है और x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर इतना तो कंफर्म हो गया कि देखो ये वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन है, यानी कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगा, और डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो यानी कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा ही होगा, है ना। ये वी स्क्वायर इक्वल टू 108 माइनस 9x स्क्वायर है, यानी कि वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, और टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज होना ही है। डिस्प्लेसमेंट तो टाइम का फंक्शन होगा ही, अरे डिस्प्लेसमेंट कम होगा या ज़्यादा होगा तो टाइम के साथ तो फंक्शन ही होगा, यानी ये टाइम का फंक्शन है ही। तो जब ये टाइम का फंक्शन आया तो ऑटोमेटिक वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन आ ही गया, यानी कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इनडायरेक्टली यहाँ पे टाइम का फंक्शन है अपने पास। हाँ, तो इसमें अभी देख रहे थे हम लोग कि सपोज करो कि हमने ऐसे डिफ्रेंशिएशन किया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, तो जरा देखिए जिस चीज को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो भी x का ही फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अगर सपोज करो कि हम ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का पावर n, सपोज दैट, अब जरा देखो जिस चीज को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है वो y का फंक्शन है और डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x।
अगर ये y x पे डिपेंडेंट है तो फिर इस तरीके का डिफरेंशिएशन क्या आता है, गौर कीजिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है, x x हम ऐसे लिख दिए। अब ये डिफरेंट हो गया, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया, तो अब कैसे करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, बिल्कुल इसके जैसा रहेगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n y का पावर n माइनस 1 और लास्ट में ऐसे dy बाई डी एक्स बच जाएगा। मतलब कि जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉर्मल, वो डिफ्रेंशिएट रहेगा ही रहेगा, लेकिन लास्ट में ये y है और ये x है, ये लास्ट में ऐसा बच जाएगा। ठीक है, तो इतना बात ध्यान में रखने का। हाँ, अगर जैसे कि ये x रहता, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, तो कितना लिखते हैं, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 और फिर लास्ट में dx बाई डी एक्स करते, तो इसका वैल्यू कितना आ जाता, 1 आ जाता, यानी ये n x का पावर n माइनस 1 ये आ ही जाता है। इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन मैंने आप लोग को बताया भी है ना, कि शुरू से लेकर के लास्ट तक हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। तो अभी उसी चीज के इस्तेमाल करके देखते हैं इसमें आगे, कि सपोज करो कि हमारे पास ये आया डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर, हमको इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2v 2 माइनस 1 dv बाई डी टी रह जाएगा। यहाँ पे ये v है, ये t है, तो पहले वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना, 2v 2 माइनस 1, फिर v dv बाई डी टी रह जाएगा। यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ 108 माइनस d बाई डी टी ऑफ 9x स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2v dv बाई डी टी, ये कितना आ जाएगा 0, माइनस 9 बाहर लेंगे, d बाई डी टी ऑफ x स्क्वायर, यानी कि दैट इज 2v dv बाई डी टी इक्वल टू माइनस 9, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना, 2x 2 माइनस 1 और ये dx बाई डी टी यहाँ पे रह जाएगा, है कि नहीं, इतना आ गया। अब ये मैंने आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन वाले में बताया भी है कैसे इस तरीके से रहता है, अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग एक बार वो लेक्चर देख लेंगे। अब जरा देखो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 2v, व्हाट इज dv बाई डी टी, एक्सेलरेशन, ये a से एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे, 9 टू द माइनस कितना आया, माइनस 18x dx बाई डी टी कितना आ गया, v, है ना, ये dx बाई डी टी वेलोसिटी लिख दिया, ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस 18x इंटू वी अपॉन 2v, ये v से भी कैंसिल हो गया, माइनस 9x आ गया, a कितना आ गया, माइनस 9x, ठीक है, तो a माइनस 9x आ गया, तो कहाँ पे पूछ रहा है, x इक्वल टू 2 पे, तो एट x इक्वल टू 2 a का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 9 इंटू 2 यानी माइनस 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया अपना वैल्यू। ठीक है, डायरेक्ट वहां पे यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया हुआ था, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए टाइम से, तो जब डिफरेंशिएट कर रहे तो हमारे पास ऐसा आ रहा है कुछ, और सॉल्व करके हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया, हो गया अपना काम। क्लियर है इतना, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको भी जरा कर लिया जाए। थर्ड नंबर क्या कहता है कि रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस गिवन एज x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, व्हाट इज द रिटार्डेशन, है ना, यानी कि टाइम का दे रखा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, t इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ओके। हालांकि a और यहाँ पे b, सॉरी ये अल्फा है और ये बीटा है, क्योंकि ऑप्शन में अल्फा और बीटा दे रखा है ना, ओके, ऑप्शन में अल्फा बीटा दे रखा है, यानी कि अल्फा और बीटा है, जिसमें अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट है। तो टाइम का इस तरीके से रिलेशन दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो पूछ रहा है रिटार्डेशन क्या आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है। रिटार्डेशन बोल दिया मतलब कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया इसका मतलब रिटार्डेशन होगा, तो वो और इसका कोई मतलब नहीं है, रिटार्डेशन पूछा मतलब एक्सेलरेशन ही पूछा, लेकिन एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा होगा, इस वजह से इसने उसको रिटार्डेशन कह दिया। तो हम लोग लिख लेते हैं t इक्वल टू कितना, t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये हमारे पास t आया, तो
रिटार्डेशन पूछा, तो अब इसको हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। ठीक, अब सॉल्व किया जाए, दोनों तरफ टाइम से डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ टाइम से डिफ्रेंशिएट करते हैं। दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। देखिए हम लोग को रिटार्डेशन पूछ रहा है, यानी वेलोसिटी निकालेंगे, फिर वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रिटार्डेशन मिलेगा। तो हम लोग के पास इधर x है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम से तो वेलोसिटी मिल जाएगा। कितना आ जाएगा ये डी बाई डी टी ऑफ टी, ये तो 1 आ जाएगा। इधर से डी बाई डी टी ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ बीटा एक्स 1 इक्वल टू, जरा देखिए इसमें अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसमें बीटा बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 इक्वल टू अल्फा, ये कितना आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी रह जाएगा इसका, प्लस बीटा ये सिंपली कितना आ गया डी एक्स बाई डी टी। अब इधर से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 इक्वल टू ये 2 अल्फा एक्स डी एक्स बाई डी टी, भी लिख सकते हैं भी, है ना, प्लस बीटा भी, यानी कि दैट इज हमारे पास कितना आ गया 1 इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा भी बाहर निकल गया कॉमन, हमने ऐसे भी बाहर निकाल लिया। तो देयरफॉर हम लोगों ने भी कितना लिख दिया, भी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये हम लोग को भी मिल गया। ये हमने इस तरीके से वेलोसिटी निकाल लिया इसका। अब वेलोसिटी निकाल लिया तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे यहाँ से। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग फिर से टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा डी बाई डी टी, यानी डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। हम लोग इसको डी बाई डी टी ऑफ, इस चीज को हम लोग ऐसे डी बाई डी टी ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर -1 ऐसा लिख सकते हैं। अरे ये ऐसा है तो ये 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर -1 का पावर -1 में है ना। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, फिर से जो डिफरेंशिएशन का था कि बाहर से करते हुए हमें अंदर तक जाना है, तो पहले इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसा आएगा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करो, अभी इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो पहले ब्रैकेट का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा -1 ये ब्रैकेट का हुआ। फिर डी बाई डी टी ऑफ, अंदर चले गए, डी बाई डी टी ऑफ इसका 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, यानी ये कितना आ जाएगा, ये -1 -2 यानी कि -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर -2। अब इसके अंदर डिफरेंशिएट करेंगे, इसके अंदर में डिफरेंशिएट करेंगे तो जरा इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। देखिए इसको इधर लिख देता हूं मैं, यानी कि -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर -2। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अंदर में जाएंगे तो 2 अल्फा बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, बीटा का डिफरेंशिएशन 0। तो अब अगर इसको अरेंज करके लिखा जाए, तो इसको अरेंज करके लिखा जाए तो ए कितना आ रहा है, इधर से आ रहा है -1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू ये 2 अल्फा इंटू, देखिए ये आ गया 2 अल्फा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी कितना v, यानी a इक्वल टू -2 अल्फा v 2 अल्फा x प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी कि दैट इज 2 अल्फा v। अब जरा ध्यान दीजिए इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 1/2 अल्फा x प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर कितना v स्क्वायर ही आएगा, है कि नहीं। हम इसका स्क्वायर लिखना चाहते हैं
तो इसका स्क्वायर लिखेंगे तो इसका मतलब v स्क्वायर ही आएगा, कि यानी कि दिस इज इक्वल टू कितना v स्क्वायर, यानी -2 अल्फा कितना v क्यूब, ये कितना आ रहा है एक्सेलरेशन आ रहा है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया -2 अल्फा v क्यूब, -2 अल्फा v क्यूब। तो अब यहाँ पे पूछा गया था कि रिटार्डेशन क्या आएगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिटार्डेशन है, यानी आंसर कितना आना चाहिए 2 अल्फा वी क्यू, यानी कि हमारे पास ये 2 अल्फा वी क्यू आंसर में आना चाहिए। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन कुछ गलत होगा। ओके, ये ऑप्शन होना चाहिए वी क्यू में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया क्या था? हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था टाइम का डिस्प्लेसमेंट के साथ, हमें एक्सेलरेशन बताना है, हमने डिफरेंशिएट किया एक बार, तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करते चले गए, तो हमारे पास एक वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम इस वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट किए, तो डिफरेंशिएट करते गए, तो डिफरेंशिएशन का जो रूल मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया है उसके हिसाब से डिफरेंशिएट करते गए, तो ए का वैल्यू हमें इतना मिल गया। आप अगर चाहें तो प्रीवियस डिफरेंशिएशन को आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको बेटर समझ में आएगा, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो। ओके, ठीक, नेक्स्ट करेंगे आगे क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन एज a इक्वल टू माइनस के वी क्यू, के इज कांस्टेंट, एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज v नॉट, प्रूव दैट एट एनी टाइम t वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस। मतलब कि एक्सेलरेशन दे रखा है इस तरीके से, और t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो v नॉट है, तो कहता है किसी भी टाइम पे वेलोसिटी इतना होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ किया जाए, एक्सेलरेशन है कितना माइनस के वी क्यू, व्हाट इज एक्सेलरेशन कितना dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के वी क्यू। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, dv और ये v क्यू इधर लेकर के आते हैं, ये हो जाएगा माइनस के डी टी, चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं इसको, dv बाई वी क्यू इक्वल टू माइनस के डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इसको अरेंज कीजिए जरा, इसको हम लोग v का पावर -3 dv लिख सकते हैं, इसको माइनस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, के डी टी। अब हमारे पास क्या गिवन कंडीशन है कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट है, जब टाइम हमने 0 लिया तो वेलोसिटी कितना है v नॉट, सपोज करो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी ले लेते हैं v। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाए, कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसका आ जाएगा v का पावर -3 + 1 -3 + 1, कहाँ से कहाँ तक, v नॉट से v तक, दिस इज इक्वल टू माइनस के टी, 0 से t। ओके, देखिए पूरा इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बहुत यहाँ पे यूज होता है काइनेमेटिक्स में, और आगे फिजिक्स में भी आगे भी बहुत जगह पे आपको यूज होता रहेगा। इसी वजह से मैंने आपको पहले जो बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन है वो पढ़ा दिए हैं, ताकि काइनेमेटिक्स के टाइम पे या फिर आगे जब पढ़ेंगे तो आपको डाउट ना हो। कितना लिखेंगे यहाँ पे, इसको v का पावर -2 v नॉट से v तक, यह जाएगा माइनस के, एक बार इसके जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, इधर से आ जाएगा -1/2 बाहर निकाल लेते हैं, एक बार इसके जगह पे अपर लिमिट v का पावर -2 माइनस, एक बार इसके जगह पे लोअर लिमिट v नॉट, v के जगह पे ये वाला v नॉट -2 इज इक्वल टू माइनस के t बचेगा, ये कितना आ रहा है -12, ये 1/v² माइनस 1/v नॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस के टी। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इधर लिख देंगे 1/v² माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना 2kT, ऐसा हो गया है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1/v² इस v नॉट स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, 2kT प्लस 1/v नॉट स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसके आगे कितना आ जाएगा, ये v नॉट स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, 2kT v नॉट स्क्वायर प्लस 1 कितना v नॉट स्क्वायर, ये 1/v² आया, तो यानी कि देयरफॉर v² कितना लिखेंगे, v नॉट स्क्वायर 2kT v नॉट स्क्वायर प्लस 1, तो देयरफॉर v का वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर में v नॉट बच जाएगा और नीचे वाला चला जाएगा स्क्वायर रूट में 2kT v नॉट स्क्वायर प्लस 1, और ये हम लोग का किसी भी टाइम पे वेलोसिटी है, और वही हमें प्रूफ करना है कि किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा, इतना, तो ये हम लोग यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है,
तो काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना है भरपूर, इसीलिए आपको मैंने पहले पढ़ाया है। अगर फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का लेक्चर देखेंगे। आगे किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एज, यानी कि वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा है कितना, v इक्वल टू 3x² माइनस 2x। क्या पूछता है, एक्सेलरेशन पूछता है, x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का एक रिलेशन है, a इक्वल टू कितना, dv/dt। तो वो इसी से निकालते हैं हम लोग, दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं। d/dt ऑफ v इक्वल टू d/dt ऑफ 3x² माइनस 2x, यानी कितना आ जाएगा ये आ जाएगा d/dt ऑफ v, कितना आएगा ये आएगा एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वल टू d/dt ऑफ 3x² माइनस d/dt ऑफ 2x, यानी कि दैट इज a इक्वल टू 3 d/dt ऑफ x² माइनस 2 d/dt ऑफ x, यानी दैट इज a इक्वल टू कितना 3, x² का कितना 2x, और ये dx/dt रह जाएगा, माइनस 2 ये dx/dt है ऐसा। अब यहाँ से जरा देखिए, a इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 6x, dx/dt कितना लिखेंगे, v लिखेंगे, माइनस 2v, यानी 6x माइनस 2 इंटू v, ये a आ गया। हमें पूछ रहा है कि x इक्वल टू 2 पे ना, फिर से v आ गया, तो यहाँ पे भी है, तो ये ऐसा करते हैं v यहाँ पे पुट कर देते हैं, a के टर्म में फिर से v आया, तो हम इस v को यहाँ से x के टर्म में लिख देंगे। तो a कितना आ जाएगा यहाँ से, a इक्वल टू 6x माइनस 2, ये कितना 3x² माइनस 2x, यानी a इक्वल टू इतना आ गया x के टर्म में। तो हमें क्या बताना है, x इक्वल टू 2 पे, तो एट x इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, 6 इंटू 2 माइनस 2, 3 इंटू 2² माइनस 2 इंटू 2, यानी दैट इज 12 माइनस 2 10 इंटू कितना 4 या 12, 4 4 या 12 और 4 है ना, 12 माइनस 4 यानी 8, और ये 80 आ गया, यानी कि जो भी वैल्यू आएगा इसका यूनिट में 80 आएगा, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग जो भी किए वो सब बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके किया है। तो कांस्टेंट रहता है तब तो ऐसा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जब कांस्टेंट नहीं रहे, वेरिएबल आने लगे वेलोसिटी, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं पता है कि एक्सेलरेशन क्या आएगा कैसे आएगा, तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला, उसको लेकर के चलेंगे और सॉल्व करेंगे।